रघु, ये नाम सुनते ही पंजाब के गांव वालों की रूह कांप जाती थी। कोई भी अपनी प्यारी पशुधन को खुला छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। रघु या रघुबीर सिंह बरवाला, जैसा कि उसके हैरान माता पिता उसे बुलाते थे, कोई मामूली चोर नहीं था। वो अपने काम में माहिर था। उसका निशाना गाय और भैंस, जो पंजाब के किसानों की सबसे कीमती संपत्ति थी। अंधेरे की आड़ में रघु अपना जादू चलाता था। वो एक भूत की तरह चलता था, शांत और तेज। उसके हाथ खुरदुरे लेकिन फुर्तीले, सबसे उत्तेजित जानवर को भी शांत कर सकते थे। मीठी मीठी बातें करते हुए वो उन्हें दूर ले जाता था, गायब, बिना किसी निशान के, बस फुसफुसाहट और चिंतित किसानों का एक सिलसिला छोड़कर। रघु के कारनामे कहानियों का हिस्सा बन गए थे। उसकी हिम्मत किस्से कहानियों का विषय बन गई। गांव वाले डरे हुए होने के बावजूद उसकी चालाकी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उसकी बेईमानी से कमाई दौलत ने उसकी शानदार जिंदगी को फंड दिया। वो उस डर में मजे लेता था जो वो पैदा करता था, अपने ही टेढ़े मेढ़े राज्य का राजा। लेकिन रघु ने बड़े सपने देखे थे। वो पंजाब के धूल भरे खेतों से परे एक जिंदगी चाहता था। उसने अपनी नजर अवसरों की भूमि पर टिका दी, एक ऐसी भूमि जहां वो खुद को फिर से बना सके। कनाडा। कनाडा, मेपल सिरप और सपनों की भूमि। रघु के लिए यह एक पलायन था, अपने अतीत से, फुसफुसाहटों से, उस डर से पलायन जो उसने पैदा किया था। उसने इस वादा की गई भूमि में अपना रास्ता खरीदने के लिए अपनी बेईमानी से कमाई गई दौलत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पुरानी खाल उतार दी, कुख्यात रघु को पीछे छोड़ दिया। वो रघुबीर सिंह बरवाला बन गया, एक सम्मानजनक अप्रवासी जिसकी आकांक्षाएं थीं, लेकिन पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। रघु, हमेशा की तरह मौका परस्त, ने सिस्टम में एक खामी देखी। वो एक इमिग्रेशन एजेंट बन गया, एक चरवाहा जो उम्मीद से भरी आत्माओं को उनके कनाडाई सपनों तक ले जाता था। लेकिन इस चरवाहे के पास एक काला रहस्य था। उसके झुंड को गुमराह किया जा रहा था। उनकी उम्मीदें झूठ की नींव पर बनी थीं। रघु ने धोखे का व्यापार किया। उसने असंभव का वादा किया, बेहतर जीवन की चाहत रखने वालों की मजबूरी का फायदा उठाया। LMIA, कनाडाई निवास का सुनहरा टिकट, उसकी पसंद का हथियार बन गया। $50,000 की मोटी रकम के लिए उसने असली LMIA प्रदान करने का दावा किया। उसके मुवक्किल आशा से अंधे होकर अपनी बचत खाली करने को तैयार हो गए। रघु अपने तत्व में वापस आ गया था। वो उस शक्ति पर फलता फूलता था जो उसने हासिल की थी। वो एक कठपुतली मास्टर था जो लोगों के जीवन के तार खींच रहा था। उसकी अंतरात्मा, दौलत के लालच ने उसे बहुत पहले ही चुप करा दिया था। भाग 4। दीवारें सिकुड़ती हैं। रघु का पतन। रघु के सावधानीपूर्वक बनाए गए साम्राज्य की दीवारें ढहने लगीं। उसके धोखेबाज तरीकों की फुसफुसाहट अधिकारियों के कानों तक पहुंच गई। फुसफुसाहट बड़बड़ाहट में बदल गई, फिर एक बहरे शोर में। अधिकारियों ने अंततः उसकी फर्जी गतिविधियों के प्रति सतर्क होकर जांच शुरू कर दी। जाल बंद हो रहा था और रघु की सावधानीपूर्वक बनाई गई दुनिया ढहने वाली थी। जांच में रघु के धोखे की गहराई का पता चला। उसके झूठ का जाल उजागर होने लगा, जिससे उसके ऑपरेशन की असली प्रकृति का पता चला। अधिकारियों ने उसके फर्जी LMIA, उसके अवैध लेन देन और निर्दोष लोगों के शोषण के सबूत जुटाए। खेल खत्म हो चुका था। रघु के धोखे का राज अचानक समाप्त हो गया। उसका लाइसेंस, उसकी वैधता का प्रतीक, रद्द कर दिया गया। उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। उसकी दुनिया उलट-पुलट हो गई। उसे उसकी शक्ति, उसकी दौलत और उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए दिखावे से छीन लिया गया। दुष्ट चोर की वापसी। अपने कनाडाई दिखावे से छीन लिया गया। रघु खुद को वहीं पाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वो अपने पूर्व स्व की छाया था। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। कनाडाई सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। उसने अच्छे जीवन का स्वाद चखा था, बस उसे छीन लिया गया था। पंजाब लौटने की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो कभी मवेशी चोर से डरते थे, अब उसके पतन के बारे में गपशप कर रहे थे। कुछ को उस पर दया आती थी तो कुछ उसके दुर्भाग्य पर खुश होते थे। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में था, अब रघु क्या करेगा? गली में चर्चा थी कि रघु अपने पुराने तरीकों पर लौटने की योजना बना रहा है। आसान पैसे का लालच, पीछा करने का रोमांच, विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। क्या उसने अपना सबक सीखा था, या वो अपने अतीत की गलतियों को दोहराने के लिए नियत था?